अपनी 12वीं की रिजल्ट देखी है? तूने पूरे जिले में टॉप किया है। अच्छा, अब तो मिठाई बनती है। क्यों नहीं? अब तो तेरा एडमिशन बड़े कॉलेज में हो जाएगा, फिर तू चली जाएगी। अरे अरे, कहाँ जाने की बात हो रही है? अभी तो मैंने तुम्हारी शादी का रिश्ता देखना शुरू किया है। शादी? पर आई मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ाई करनी है। भैया भी तो पढ़ रहे हैं ना। तो कितने नौकरी करना है? कौन सा तुझे अफसर बनना है? चूल्हा चौका ही तो करना है। बहुत तुम्हारी जुबान चलने लगी है। देख रही बिटिया क्या? मेरा मतलब क्यों डांट रही हो इसे? देख रही बिटिया को 12वीं के बाद अभियो भी पढ़ाई करनी है। अब आप ही समझाई महारानी को। देखो बेटा, तुम्हें जितनी पढ़ाई की जरूरत थी उतनी हमने करा दी है। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारी शादी का भी खर्चा उठाए और तुम्हारी पढ़ाई का भी। चलो जाओ यहाँ से। अरे नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, और कहिए कैसा हुआ आपका? सुना है आप? अरे नमस्कार नमस्कार मेहता जी। हुआ क्या है? आपकी बिटिया ने पूरे जिले में ये हुआ लाई है, सोचा बधाई देने चलूं। ये भाई साहब, आप तो ऐसे ही गिर गए। अरे मेहता जी, मैं तो गिर के भी उठ जाऊंगा, लेकिन बड़ों की वजह से बच्चों का भविष्य गिर जाए इसका क्या? सुना है आप अपने बिटिया को आगे की पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं, उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। मेहता जी, जमाना बदल रहा है, हमें अपने बच्चों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ये सब कहने की बात है भाई साहब, अब उससे पढ़ाई की क्या जरूरत है? वैसे भी शादी में करके चूल्हा चौका ही तो करना है उसे। अरे भाई साहब, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? भारत में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करके समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें से एक सावित्री बाई फुले हैं। ये कौन है भाई साहब? एक ऐसी महिला जिन्होंने ब्रिटिश शासन काल में इतनी विपरीत अरे भाई पत्ता बाट। अरे भाई पत्ता बाट। हाँ बांटता हूँ। आज आधा भी लेके आए हैं। खोल भाई इसको। अच्छा रुक रुक, चिकना पहले निकाल लो। अरे भाई इधर बैठ, हाय देख कितना मस्त है। पहले ये देख, चिकना बड़ी मस्त है। अरे भाई पत्ता बाट। वो देखो कौन जा रही है। देखो देखो कौन आ रही है, शिक्षा की मसीहा। सुना है महिलाओं को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोला है। ये तो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। मारो भाई, मारो भाई, मारो। बच्चों, शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जिससे हम अपने जीवन के सारे अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, समझे? बंद करो ये सब लोग अपने अपने घर जाओ, यहाँ आने की हिम्मत मत करना। रुको, सुनो तो, ठहरो। रुक जाओ, इतना अंतर रखना कि तुम्हारी अशुभ छाया हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारी बराबरी करने की चेष्टा मत करना, वरना हमारा एक ही देश तुम्हारी सारी निष्ठा को मिट्टी में मिला देगा। हम स्वयं यहाँ की व्यवस्था है, हम स्वयं यहाँ के दंड है, हम स्वयं। याद रखना सावित्री, यदि कल से अपना प्रयास तुमने बंद नहीं किया तो कल के सूर्यास्त के बाद तुम सदा के लिए अस्त हो जाओगी। एक सावित्री के अस्त होने से मेरा निश्चय अस्त नहीं होगा महाराज। लोगों को शिक्षा करना कोई अपराध तो नहीं। अरे हमारे शास्त्रों का विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध है। किसी भी शास्त्र में ये तो नहीं लिखा है कि शिक्षा प्राप्ति अपराध है। तो तुम हमें ज्ञान दोगी सावित्री, हमें ज्ञान दोगी तुम? नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ अज्ञानता मिटा रही। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा
याद रखना सावित्री। चिंता नहीं महाराज। अरे बहिष्कृत कर देंगे तुम्हें, दाना पानी उठ जाएगा तुम्हारा इस गांव से, बाहर निकाल देंगे इस गांव से तुम्हें। तो एक नए समाज का निर्माण होगा। तो तुम हमें ललकार रही हो सावित्री? नहीं महाराज, ये पुकार मेरी नहीं बल्कि आने वाले कल की आहट है। हम तुम्हारा आने वाला कल और भी दुश्वार होगा, याद रखना सावित्री। मुझे कल की नहीं काल की चिंता है। हम स्वयं काल हैं, हम महाकाल हैं। तो ठीक है, अब आप ही मेरा काल निश्चित कीजिए कि आने वाले कल को आप दुश्वार करते हैं या आने वाला कल आपको दुरुस्त करता है। आज्ञा दीजिए महाराज। आप तो परछाई से डरते हैं और उगते